और उस वजह के पीछे का जो मेन लीड कर रहा था गैंगस्टर, वो गायब था। इस मामले में नाम आया था तपन सरकार का, और तपन सरकार के नाम के आते ही लगातार पुलिस ये कह रही थी, तपन सरकार को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। तारीख 8 मार्च 2023। ये तारीख मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि एक बड़ा अपडेट इस तारीख पे आया है। दरअसल जो मशहूर गैंगस्टर हैं तपन सरकार, जिसका नाम आप बार बार सुनते होंगे, तपन सरकार को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। इस अपडेट को पढ़ने से पहले आपको आज से 10 महीने पहले 8 मार्च 2023 को ले चलता हूँ, जब होली का दिन था और होली के दिन खुर्सीपार के मोची मोहल्ले में खून की होली खेली जा चुकी थी। दो गुट में आपस में लड़ाई होती है। लड़ाई में शुभम राजपूत नाम का एक शख्स, जिसके गले में कटर से वार करके उसे मार दिया जाता है। मारने के बाद अफरा तफरी मच जाती है। होली का त्यौहार था और खुर्सीपार उस समय रेड अलर्ट जारी हो गया था। लगातार वहाँ पर पुलिस वाले जो थे और पुलिस के आला अधिकारी सब वहाँ पर पहुँच गए थे। उसके बाद ये खबर पता चलती है और उसी तारीख को एक रिपोर्ट दर्ज होती है। शुभम राजपूत के पिता उसी दिन खुर्सीपार थाना पहुंच कर के रिपोर्ट दर्ज करवाते हैं कि उनके बेटे को पैसे के लेन देन को लेकर के सेवक राम साध नाम के शख्स ने मार दिया है। अब उसके कुछ ही देर के बाद जो है आरोपी गिरफ्तार हो जाता है। आरोपी की गिरफ्तारी के बाद जो है उस समय चूँकि दुर्ग पुलिस की सक्रियता जो है लगातार देखी जा रही थी, आरोपी पकड़ाया जाता है। लेकिन आरोपी ने जिस वजह से मारा था वो वजह है, और उस वजह के पीछे का जो मेन लीड कर रहा था गैंगस्टर, वो गायब था। उसको लेकर के 10 महीने लग गए। 10 महीने, क्योंकि उस समय भी एक मामला, इस मामले में नाम आया था तपन सरकार का, और तपन सरकार के नाम के आते ही लगातार पुलिस ये कह रही थी कि जो तपन सरकार है खोजबीन की जा रही है लेकिन वो मिल नहीं रहा है। आपको बता दें कि जहाँ जहाँ उसके पुराने ठिकाने थे, चाहे वो दुर्ग भिलाई हो, चाहे वो एमपी हो, चाहे वो मुंबई हो, तमाम उन जगहों पर पुलिस ने दबिश की थी। उसके बाद भी नहीं पकड़ा गया। उसके बाद उसे चंपारण से पकड़ा जाता है। एक जो पर फार्म हाउस था, फार्म हाउस में वो मौजूद था और वहाँ से पुलिस ने उसे पकड़ा। उसके बाद जब उससे पूछताछ की तो पहले तो वो बातों को इधर उधर करता रहा, लेकिन उसके बाद उसने सटीकता से सारी चीज़ें कबूल की। उसने बताया कि पैसे के लेन देन का मामला था, इसलिए उसने राम सेवक निषाद को ये कहा था कि शुभम राजपूत की हत्या करने के लिए। ऐसा पुलिस के जो तमाम विज्ञप्ति आए हैं और जो फ़ोटोज़ और वीडियोज़ चल रहे हैं जो दुर्ग पुलिस की तरफ से आए हैं, वो हम लगातार स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। उस दिन की तस्वीर दिखा रहे हैं जब हमारे रिपोर्टर्स वहाँ पर मौजूद थे और वहाँ पर कवर कर रहे थे, वो तस्वीर दिखा रहे हैं। तो ये एक बड़ा अपडेट है और तपन सरकार को गिरफ्तार कर लिया गया है। इस पूरे मामले पर दुर्ग पुलिस के एडिशनल एसपी अभिषेक झा का क्या कहना है, आइए सुनाते हैं। 2023 में थाना खुर्सीपार में एक शुभम नामक लड़की की हत्या हुई थी। उसी संबंध प्रकरण में उनका नाम, उसकी हत्या में संलिप्तता उसकी पाई गई थी। इस आधार पर उसकी खोजबीन पुलिस द्वारा की जा रही थी और इसी संबंध में लगातार पुलिस के द्वारा दबिश दी जा रही थी। बीच में हमारे द्वारा कई जगहों पे भी दबिश दी गई, लेकिन उसका पता नहीं चल पा रहा था। तो इसके संबंध में पुलिस के द्वारा अलग अलग टीमें भी बनाई गई थी, जो टेक्निकल सपोर्ट के लिए साइबर थी और थाने की जो टीम थी वो लगातार अलग अलग जगहों में जाकर उसके पता तलाश कर रही थी। इसी बीच अभी पता चला कि वो अभी चंपारण के पास जौंदा नामक जगह है जहाँ पे वो एक फार्म में रुका हुआ है। तो पुलिस के द्वारा वहाँ पे रेड किया गया और उसको हिरासत में लिया गया और हिरासत में लेकर जब उससे पूछताछ की गई तो अपना अपराध स्वीकार किया। किन किन धारा में कार्रवाई की गई? धारा 302 के तहत अभी मामला दर्ज है, उसी के तहत उसको अभी गिरफ्तार कर रिमांड में लिया गया है। तपन सरकार की गिरफ्तारी के बाद आगे क्या अपडेट आता है और उसके बाद जिन जिन लोगों ने छुपाने के लिए उसकी मदद की थी उन पर भी जांच की जा रही है। और ये सारी चीज़ें जो है हम आपको स्क्रीन पर जो दुर्ग पुलिस की विज्ञप्ति आई है उसको चला रहे हैं, उसमें ये सारी चीज़ें लिखी हुई हैं। उस दिन के मामले से लेकर के अब तक के अपडेट तक हमने दे दी है। आगे क्या अपडेट आता है मैं बताते रहूँगा। नमस्कार, मैं सीमांत हूँ। होली है, रंगों का त्यौहार है, लेकिन इस समय भिलाई का खुर्सीपार क्षेत्र खून की होली में रंगे है। नमस्कार, मैं सचिन हूँ और केपी न्यूज़ आप देखना शुरू कर चुके हैं। दरअसल यह मामला खुर्सीपार के मोची मोहल्ले का है, जहाँ पर आपसी रंजिश को लेकर दो गुटों में पहले बहस हुई और बहस इतनी बढ़ जाती है कि जिसमें एक युवक को अपनी जान गंवानी पड़ती है। हालांकि पुलिस ने आधे घंटे के भीतर एक आरोपी को पकड़ लिया है और बाकी आरोपी फरार है।
इस पर क्या कुछ अपडेट रहेंगी हम आपको बताते रहेंगे। हम फिर से लौटेंगे अन्य खबरों के साथ, अन्य ज़मीनी हकीकतों के साथ। तब तक के लिए शुक्रिया। न्यू वीडियोस के अपडेट पाने के लिए सब्सक्राइब करें केपी न्यूज़ को और बेल आइकन को दबाएं।